हेलो ट्रेडर्स। स्किल्स ऑफ ट्रेडर्स में आपका स्वागत करता हूं मैं संतोष तिवारी। ट्रेडर्स, आज हम लोग देखेंगे मारुबोजू का एक और रूप, जिसकी की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों भी जो है सेम होती है। जैसे आपको मैं बताता हूं कि ये देखिए, ये है ओपनिंग जो होती है, ओपन और लो, ये सेम होता है। और जैसे ऊपर गया तो इसकी क्लोजिंग क्लोजिंग और हाई, क्लोजिंग और इसका हाई वह भी सेम होता है। तो ये मारुबुजू का एक प्रकार है, जिसकी की ओपनिंग और लो सेम, क्लोजिंग और हाई सेम। या ऊपर से भी अगर समझिए कि शॉर्ट में जा रहा है कैंडल, तो क्लोजिंग और सॉरी ओपनिंग और हाई उसका सेम होगा, और क्लोजिंग और लो उसका सेम होगा। तो ट्रेडर्स, इसका ध्यान रखें, ये बहुत ही यूनिक होता है। ये मारुबुजू बहुत ही यूनिक होता है। ये यूनिक क्यों होता है, इसका मैं आपको खुलासा करता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर, ये मारुबुजू जो है, ग्रीन कलर का कैंडल जो है, बहुत ही यूनिक कैंडल है। क्यों यूनिक है? इस मारुबुजू की खासियत ये होती है इसकी, कि ये जो है ओपनिंग और लो सेम, हाई और क्लोजिंग सेम। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में ट्रेडर्स अगर ऊपर की तरफ बाय कर रहे हैं, जो भी बायर्स हैं, तो वो उसको जो है वो उस प्राइस को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मतलब सिर्फ इसमें बाइंग ही बाइंग चालू है, कोई भी सेलर मौजूद ही नहीं है। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट में जो होता है कि सिर्फ बाइंग ही बाइंग होती है, सेलर होता ही नहीं है। और अगर कोई सेल भी करता तो इमीडिएट उसको मतलब कवर कर लिया जाता है, मतलब उसमें बाय कर लिया जाता है। ये ऐसी सिचुएशन होती है। देखिए इसका ओपन 342 और लो 342 का है, क्लोज 359.10, हाई 359.10। तो ये सिचुएशन मोस्टली जो है छोटे स्टॉक्स में ज्यादातर दिखाई देती है, जो मतलब सर्किट, इसको बोलते हैं सर्किट स्टॉक्स। ये सर्किट लगते हुए जाता है ऐसा स्टॉक्स। तो उसमें जो है, या तो अगर सेलिंग सेलिंग वाला मारुबुजू है, तो सेलिंग उसमें जो है कंटिन्यूअस होती रहेगी, उसमें बायर आपको मिलेंगे ही नहीं। उसमें हर हर भाव पर सेलिंग होगा, और लास्ट में क्लोजिंग भी उसकी जो है सेलिंग पे ही होगी। तो इस तरीके का ये कैंडल होता है। ये कैंडल जो है कम से कम ये सुनिश्चित कर देता है कि इसमें जो है सिर्फ बायर ही बायर भरे हैं, और इसमें कोई अगर ऐसा कैंडल में कोई एंट्री मार जाता है, तो समझिए कि कम से कम नहीं नहीं तो आप देखिए दूसरे दिन की हाई क्या है, 368, और ये क्लोजिंग क्या थी, 359। तो मतलब आप समझिए कि नियर अबाउट 9 रुपए का हाई मारा इसने। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। लेकिन ये पैटर्न छोटे स्टॉक्स में ज्यादातर मिलेगा, बड़े स्टॉक्स में बहुत रेयर बनता है।
बनता है, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ, बनता है लेकिन बहुत रेयर बनता है। उसमें क्या है, 10-5 पैसे का फर्क फर्क हो ही जाता है बड़े स्टॉक्स में, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और उसमें बायर्स और सेलर्स इतना मतलब कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाता है, जिसके कारण जो है थोड़ा बहुत फर्क हो ही जाता है, तो मारूबोजू नहीं बन पाता है जो एक्चुअल पैटर्न होना चाहिए मारूबोजू का। तो ट्रेडर्स, ये हम लोगों ने प्राग इंडस्ट्रीज में देखा, इस तरीके का ये मारूबोजू बना हुआ है। तो हम लोग एक सेलिंग का भी देखते हैं, सेलिंग का मारूबोजू बनता है कि नहीं। ओपन हाई, ये 5 पैसे का फर्क है ओपन और हाई में सेलिंग के लिए। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल जो है वो कैंडल है। इस कैंडल के बारे में मतलब आप जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन ये है कि आपको उस दिन मालूम नहीं पड़ेगा, और दूसरे दिन और उस दिन आप एंट्री ले नहीं सकते हैं, और दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन ओपनिंग इतनी हाई होगी कि आप उसमें जो है फिर वापस एंट्री नहीं ले पाते हैं। तो ये दोनों का फर्क है। ये मारूबुजू हम लोग देखते हैं, सेलिंग वाला ढूंढ रहे हैं। देखिए, सेलिंग वाला मारूबुजू तो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वो बाइंग का ही दिखाई दिया। ये पैटर्न मुझे दिखाई दे गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस मारूबुजू से भी अवगत कराया जाए। ये पैटर्न बहुत ही रेयर बड़े स्टॉक्स में बनता है, तो इसमें तो अभी दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग छोटे स्टॉक्स में देखते हैं जरा, छोटे स्टॉक्स में अगर मिल जाए तो, जिसमें सर्किट लगता है, ऐसे स्टॉक्स में ये जिसमें लिक्विडिटी कम हो। ये देखिए, इसमें भी आपका ही मिला है, आपका ही मारूबुजू बोथ साइड का वैसे ही मिला है। देखिए, ये भी है जो आपका ही है, और दूसरे दिन का आप कॉन्सेप्ट देख ही पा रहे हैं। और ये देखिए, ये देखिए आपका ही है ये भी। ये देखिए लो, ये देखिए, ये मारूबुजू देखिए आप। अरे नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। चलिए ट्रेडर्स, ये मारूबुजू हमको सिर्फ आपका ही दिखाई दे रहा है मोस्टली। तो लो मतलब शॉर्ट का तो दिखाई कम दे रहा है, ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। हाँ, ये है। ये देखिए मारूबुजू जो कि शॉर्ट का है। तो दूसरे दिन देखिए गैप डाउन में खुला है, वापस से गैप डाउन, मतलब ऐसा ऐसा करके ये मारूबुजू में ये ऐसा मारूबुजू है कि जो रिफ्लेक्ट करता है कि प्रेशर बहुत ही हाई है, जिसमें कि आपको इंट्राडे चार्ट में भी जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ये रिफ्लेक्ट कर देगा। आपको वहाँ से इजीली कम से कम 10-15%, 20% के भी चांसेस आराम से इजीली मिल जाएंगे कमाई की। तो इस तरीके का ये मारूबुजू होता है ट्रेडर्स। इसके लिए आप जो है बहुत कम, मतलब आपको इसमें चांसेस बहुत कम मिलेंगे एंट्री मारने के। ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम ओपनिंग और हाई सेम है, और इसका जो है क्लोजिंग और लो सेम है। ये शॉर्ट का मारूबुजू, दूसरे दिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये शॉर्ट का मारूबुजू है। ये देखिए, इस तरीके का ये मारूबुजू होता है ट्रेडर्स। चलिए, आज हमने मारूबुजू का एक और रूप देखा।
तो इस मारूबुजू में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जो है दिन का चार्ट देखें और उसके ऊपर जो है आपको कोई मतलब परेशानी हो कि नहीं नहीं आपको दिन का चार्ट में जाकर देखना ही पड़ेगा। लेकिन यही है कि अगर आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पर जैसे गैप में खुला और इस स्ट्रक्चर में कहीं पर मिल जाता है तो यहाँ ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट मार सकते हैं। या अगर समझिए आपको इस तरीके का मिल जाता है, देखिए हाई कितना है, लो लो देखिए, लो 500 515 का है, लो 475 का है, ओपन 475 का है, हाई जो है 515 का है, 517 का वो ये मारूबुजू इन दोनों साइड का नहीं हो पाया। ये देखिए, ये मारूबुजू दोनों साइड का है, तो इसमें 678 का जो है 614 का लो है और 614 का ओपन है और 678 का हाई है, 678 का क्लोज है। तो देखिए अगर यहाँ पर ये इसके हाफ तक में मिल जाता है, ओपन हुआ हाई पे वो किया उसके हाफ तक में मिल जाता है तो भी आपको जो है दूसरे दिन तीसरे दिन आपको ये दे जाएगा। मतलब एक कंडीशन ये अप्लाई होती है जो कि आपको किसी भी हालत में अगर आपने इसके आधे पर लेकर और नीचे का एसएल लगा दिया, मतलब 614 का अगर किसी ने एसएल लगा दिया और यहाँ पर लो कितना है 645 का, तो यहाँ पर 645 का लो लगा वो यहाँ पर अगर खरीदी होता है तो हाई कितना जाता है 7.8 का, 7.08 का। तो ये मतलब आपको जो है बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा एक प्रॉफिट आपको ये स्ट्रक्चर देगा। तो चलिए ट्रेडर्स, आज हम लोगों ने मारूबुजू पर दूसरा एक रूप जाना, तो ये बहुत इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। किसी को कोई सवाल हो, कुछ और भी डिफिकल्टीज आती हो तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें और लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े। चलिए ट्रेडर्स, आगे हम लोग और भी ऐसे पैटर्न लाते रहेंगे।